अगर आप भी मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करना जानते हो, लेकिन जब मार्केट उन लेवल्स के ऊपर आता है और वहाँ से आपको ये कंफर्म नहीं होता है कि क्या ये लेवल सही है, क्या बड़े प्लेयर्स मेरी एंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसको कैसे समझें? तो उसको आप समझ सकते हो फेयर वैल्यू गैप के थ्रू। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली क्या होता है? एक डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि वहाँ से बड़े प्लेयर का एक इंटरेस्ट शो होता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके बारे में पहले बात करते हैं, और बड़े प्लेयर के साथ आप फेयर वैल्यू की मदद से कैसे एंटर कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज डांगी और हम यहाँ ट्रेडर्स बाजार पे आपको एसएमसी के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और उन पे रियलिस्टिक तरीके से ट्रेड कैसे करते हैं, क्या माइंडसेट आपको रखना चाहिए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले फेयर वैल्यू गैप के बारे में। इसमें हम समझेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और कैसे ये इंस्टीट्यूशन का एक प्रेजेंस शो करता है मार्केट में, जहाँ से आप मार्केट में अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हो और उसके बाद वहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बुक कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले समझते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। बेसिकली अगर आप बात करो मार्केट में, जब 3 कैंडल्स बनती है, 3 कैंडल के फॉर्मेशन से मार्केट में यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। जैसे मार्केट में फर्स्ट बुलिश कैंडल ये बनी, सेकंड ये बनी और थर्ड ये बनी। अब इनकी आप विक्स भी लो, फर्स्ट ये विक और थर्ड ये विक, तो जो इन दोनों विक के बीच का ये गैप आता है मिडल कैंडल का, उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखो तो मैक्स कैंडल में क्या होगा कि जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और थर्ड कैंडल का लो है, वो दोनों आपस में एक मतलब मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिले, तो यहाँ पे ये गैप मिला। गैप यानी कि जब मार्केट में यहाँ से बड़े प्लेयर एंटर हुए थे तो वो इतने हैवी क्वांटिटी में एंटर हुए कि यहाँ हमें कैंडल्स में गैप मिल गया, यानी कि जो प्राइस थी वो इतनी स्पीड मूव करी कि वहाँ पे उनकी परचेजिंग हुई थी, हाई क्वांटिटी में परचेजिंग होगी तो उस एरिया की जो प्राइस है उसमें स्पीड मोमेंटम पॉसिबल है। तो यहाँ पे मार्केट में उनके क्या होते हैं, ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। तो ये गैप जो होता है वो एक लिमिट ऑर्डर्स से भरा हुआ होता है। जब भी मार्केट यहाँ पे आता है तो इंस्टीट्यूशन के लिमिट ऑर्डर यहाँ पे पड़े हुए होते हैं और उन लिमिट ऑर्डर्स फुलफिल होने के बाद मार्केट वापस अपसाइड जाता है, कुछ इस तरह। क्या हर एक फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट होता है? तो बिल्कुल नहीं, हर एक फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फेयर वैल्यू गैप के क्राइटेरिया को आपको समझना पड़ेगा। आपको एसएमसी में बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जैसे लिक्विडिटी हो गई, मार्केट के बायस हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, सबके अकॉर्डिंग आप वहाँ से एक क्लियर वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर वे में आप पता कर सकते हो कि ये फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स पड़े हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। अगर आप हर किसी जगह पे फेयर वैल्यू गैप ढूंढोगे तो उस जगह आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जगह अगर आप फेयर वैल्यू गैप देखते हो तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो बेसिकली ये हो गया फेयर वैल्यू गैप का एक एग्जाम्पल। अब मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ कि कैसे फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं। 60 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ आ गए गोल्ड में, और गोल्ड में आप देख सकते हो, सॉरी एक बार एंट्री एसएल की और बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। अगर मार्केट इस जगह आता है तो आपको एंट्री कैसे करनी है? अगर आप 1 आवर का चार्ट देख रहे हो तो टाइम फ्रेम स्विचिंग करनी पड़ेगी, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे। अगर आप कंफर्मेशन नहीं लेते हो तो उस केस में क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप के यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है, एसएल रखना है अपना थर्ड कैंडल के लो के नीचे या फिर जो भी स्विंग आ रहा है उसके लो के नीचे, और आपका जो टारगेट होगा वो 1:2 1:3 या फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी तक टारगेट रहेगा। इस तरह से आपको इस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री करनी है। तो चलो अब समझते हैं, लाइव मार्केट में देखते हैं क्या सिनेरियो होते हैं क्या नहीं। 60 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आ चुका हूँ। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब करी थी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है तो इस फेयर वैल्यू गैप में आपको पता चलता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, सेलर्स इंटरेस्टेड हो गए हैं, और इंटरेस्ट होने के बाद यहाँ पे अगर आप आपका ऑर्डर लगाते हो और थर्ड कैंडल के हाई पे आप आपका एसएल रखते हो तो उसके बाद आप कंटिन्यू देख सकते हो, फर्स्ट टारगेट ई पे जाता है आपका, और सेकंड अगर आप ट्रेलिंग करते हो तो जो लास्ट टारगेट होता है उस तक भी मार्केट इजी वे में आता है, और यहाँ पे आपको एक तरफा मूवमेंट से आपको टारगेट मिलता है। और एग्जांपल की बात करते हैं, चलो इसको थोड़ा कम कर देते हैं।
उसके बाद देखो आपको पता है मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड चल रहा है, ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना। अब इस फेयर वैल्यू गैप में आपकी एंट्री हुई टैप पे एंट्री होने के बाद थर्ड कैंडल के हाई और लास्ट स्विंग के यहाँ पे आपका SL और 1:2 1:3 के टारगेट, और जो भी आपकी लिक्विडिटी आ रही हो उस लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग आपका टारगेट रखो और फिर यहाँ पे आप मार्केट में काम कर सकते हो। उसके अलावा देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप, फेयर वैल्यू गैप क्रिएटेड, टैप नहीं करा, वापस आगे गया, आगे जाके फेयर वैल्यू गैप बनाया, टैप करा, एंट्री, देन और स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे, और टारगेट आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये तो था 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो बेस्ट है, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको इन चीज़ों को कंबाइन करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाते हो तो मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो जब आप 1 आवर में जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बार RR सेट कर लेते हैं। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद यहाँ पे अपनी एंट्री होती है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होता है, और अगेन टारगेट या तो ये वाली लिक्विडिटी या 1:2 टारगेट, ये कुछ ऐसा होता है। तो इस एरिया में जब भी मार्केट इस के अंदर आ रहा है तब अगर आप 1 आवर के यहाँ से देखते हो, देखो एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, अभी इसके पीछे और कन्फर्मेशन होंगे। अब आपको पता है कि यार यहाँ से मार्केट के अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, तो अब यहाँ से जो भी 1 आवर के FVG बनते हैं आप उन पर नोट करते रहना, आप देखना वहाँ से मार्केट के अपसाइड उनको मार्केट एज अ सपोर्ट लेके अपसाइड ज़्यादा मूव कर रहा है, बट डायरेक्टली ऐसे नहीं करते हैं। इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट बनता है, डेली बायस बनते हैं, सारी चीज़ें समझनी होती है। तो ये लेक्चर सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप को समझ लेते हो तो उसके बाद आपको और भी चीज़ें समझनी है, और जब सारी चीज़ों को कंबाइन करोगे, जैसे कि कड़ी से कड़ी जोड़ोगे, डेली की लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, बड़ी टाइम फ्रेम का बायस, कंफर्मेशन, सेशन, सारी कड़ियों को जोड़ोगे तो आपको एक हाई एक्यूरेसी सेटअप मिलेगा, जो बेसिकली SMC का एक पार्ट होता है, ICT का पार्ट होता है, और उससे आप मार्केट में अच्छे खासा प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आपको मैं फेयर वैल्यू गैप का फेलियर बताऊं तो डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो फेलियर भी होगा, फैक्ट है, फेलियर भी होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे जाओ, डायरेक्ट देख रहे हो, ये कोई आपने फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने तो टैप पे आपने एंट्री बनाई और डायरेक्ट आपका SL। अगर आप देखो अपोजिट साइड फेयर वैल्यू गैप देखते हो तो ये अपोजिट साइड फेयर वैल्यू गैप बना, आपने टैप पे एंट्री ली एंड बूम योर SL। तो डायरेक्टली भी ऐसे काम नहीं करती है चीज़ें, SL भी जाती है। अगर आप डायरेक्टली फेयर वैल्यू गैप को देख रहे हो, ट्रेंड के साथ देख रहे हो और बड़ी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो वहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 की हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आपको और भी कन्फर्मेशंस मिलाने पड़ेंगे। तो बेसिकली इस चैनल पर हम सिखाने वाले चीज़ों को, एक एक चीज़ों को सिखाएंगे, एक एक चीज़ को आपके लिए इजी करेंगे। जब वो सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी उसके बाद उन सबको कैसे जोड़ना है, कैसे आपको सोचना है, कैसे माइंडसेट रखना है, डेली इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रोबेबली देखो, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको सच में नॉलेज मिली हुई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम और भी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जैसे अगर मैं उन कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो हम सीखने वाले हैं FVG हमने सीख लिया, IFVG, यानी अगर कोई FVG को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता है तो वो एज अ रिवर्स FVG काम करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद हम सीखेंगे लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद सीखेंगे बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस, बड़ी टाइम फ्रेम के एनालिसिस से कैसे अपन आज के दिन का व्यू बना सकते हैं। फिर अपन सीखेंगे सेशन लिक्विडिटी, सेशंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, OTE एंट्री, ये सारी चीज़ें जब आप मिलाओगे तब जाके कहीं आपकी एक सेटअप की अच्छी खासी एक्यूरेसी बनेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में पसंद आया हो, नॉलेज वैल्यूएबल लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक कमेंट कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको सॉल्यूशन ईजी वे में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।